रेडी स्टार्ट। नए आपराधिक कानूनों को लागू कर भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रकार भारत ने अंततः न्याय क्षेत्र में औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति पाकर स्वदेशी आपराधिक कानूनों के माध्यम से नए युग की शुरुआत की है। आदिमकालीन भारतीय दंड संहिता आईपीसी, भारतीय साक्ष्य कानून तथा अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के स्थान पर क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाया गया है। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो चुके इस ऐतिहासिक परिवर्तन की विधि विशेषज्ञों, वकीलों तथा आम जनता में काफ़ी चर्चा हो रही है। हालांकि कुछ प्राविधान अतीत से एकदम अलग हैं, पर अन्य को थोड़े परिवर्तन के साथ बनाए रखा गया है। 1860 में बनी आईपीसी तथा 1872 में लागू एविडेंस एक्ट ने लंबे समय तक भारत की अपराध न्याय प्रणाली की सेवा की है। ये दोनों ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के उत्पाद थे और अक्सर इनको आदिकालीन व औपनिवेशिक युग के दृष्टिकोण वाले बताकर इनकी आलोचना की जाती थी। 1973 में लागू सीआरपीसी ने भी भारत में दंड प्रक्रिया के विधिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आईपीसी का स्थान लेने वाले नए कानून भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य अपराध न्याय व्यवस्था का उच्चीकरण और भारतीयकरण है। इसमें कुछ प्राविधान निश्चित रूप से नए हैं, जबकि अनेक पुराने प्राविधानों की नकल मालूम होते हैं। एक उल्लेखनीय परिवर्तन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूपीपीए से आतंकवाद की परिभाषा स्वीकार करना है। इस नई परिभाषा में अनेक प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को चुनौती देना हो। लेकिन कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह व्यापक परिभाषा कानून के दुरुपयोग तथा वैध प्रतिरोध के आपराधीकरण का कारण बन सकती है। इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक विशेष परिवर्तन समकालीन तकनीकी प्रगति को देखते हुए साक्ष्य संबंधी नियमों का आधुनिकीकरण है। नए दृष्टि का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण स्वीकार करना है। इसी प्रकार सीआरपीसी का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपराधिक न्याय प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए अनेक परिवर्तन किए गए हैं। नए कानून में हथकड़ियों के उपयोग को पुनः परिभाषित कर पुलिस हिरासत का दायरा बढ़ाकर शुरुआती 15 दिन से अधिक किया गया है। आलोचकों की नज़र में इसके संभावित दुरुपयोग तथा हिरासत में हिंसा बढ़ने की आशंका है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने कानून लागू होने के बाद इस आशंका का खंडन किया है। कानूनी पेशे में लगे कुछ लोगों को नए कानूनों से असुविधा हो सकती है, पर सरकार ने नए कानूनों को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों की पुलिस के स्तर पर व्यापक तैयारी की है और अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम
चलाए गए हैं। नए कानून लागू करने के साथ ही पुलिस, अभियोजन तथा अन्य संबंधित एजेंसियों की क्षमता वृद्धि जरूरी हो गई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि नए कानूनों का पूरा सकारात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों व जांच अधिकारियों के क्षमता निर्माण तथा ढांचागत संरचना में निवेश बढ़ाना आवश्यक है। नए कानूनों से इच्छित प्रभाव प्राप्त करने के लिए उनका समुचित जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके साथ ही उनके क्रियान्वयन पर लगातार निगरानी रखते हुए यह देखना जरूरी होगा कि कहीं निहित स्वार्थी तत्व उनका दुरुपयोग न करने लगें। स्टॉप।